अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, यू ग्रेड फॉल 19 से। और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे और कह रहे थे कि हमें पर्सनल स्टेटमेंट के मतलब भी गाइडेंस दी जाए कि किस तरह जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। तो सबसे पहले जो रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो उनमें से एक ये क्वेश्चन है कि हमें ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ऑफिशियली या ओरिजिनल लगानी है, अपलोड करनी है या कौन सी करनी है। तो ट्रांसक्रिप्ट आपको जो है वो ओरिजिनल ही अपलोड करनी है, ठीक है, जो कि अटैचड हो। और आपको जितने भी आपने सेमेस्टर्स पढ़ चुके हैं उन सब की कंबाइन आपको पीडीएफ बनानी है, ठीक है। मतलब कि अभी जो क्रंचर जो आपका लास्ट सेमेस्टर होगा उसकी, और उसके साथ आपका जो लास्ट जितने भी आप लोगों ने सेमेस्टर्स कर चुके हैं सबकी एक आपको कंबाइन जो है वो पीडीएफ बनानी है। और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि लास्ट नेम और जो फ़र्स्ट नेम है, अगर किसी का फ़र्स्ट नेम नहीं है, ठीक है, तो वो FNU फर्स्ट नेम अननोन लिख सकता है, ठीक है। और अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है तो वो लिख सकता है LNU, जिसका मतलब होता है लास्ट नेम अननोन, ठीक है। और अगर किसी का मिडिल नेम नहीं है तो उसको सिंपली ब्लैंक छोड़ दे, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो NA, जिसे हम नॉट एप्लीकेबल कहते हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको आपने ब्लैंक ही छोड़ना है। के अलावा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो पूछे होते हैं कि मैं इस सेमेस्टर में हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो USCFP ने कहा हुआ है, ठीक है, उसके मुताबिक ना ही तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और ना ही लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी सिक्स सेमेस्टर में हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग 2022 और फॉल 2022 के लिए अभी जो है वो सिलेक्शन हो रही है। तो जो सिक्स सेमेस्टर हैं वाले हैं वो बिल्कुल अप्लाई करें, ठीक है। और उनकी डिग्री जो है वो उसमें बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। और एक और क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछे होते हैं कि मेरा जो है वो सेमेस्टर के साथ क्या होगा, मुझे दोबारा पेपर्स देने पड़ेंगे। तो ये टोटली जो है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, आपकी जो होम यूनिवर्सिटी होगी टोटली उस पर डिपेंड है। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि यार चैनल को मेरे जो है ना वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैं देख रहा था 91% ऐसे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, उसके बाद फिर जो है वो वीडियो देखनी है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी किस्म का भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दीज। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के बाद, मिलते हैं वीडियो के बाद। अब हम आते हैं पर्सनल स्टेटमेंट पे। तो पर्सनल स्टेटमेंट जो है उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि उसका एक जो है ना वो ड्राफ्ट बना लें, ठीक है। उसको जितना आप ज़्यादा लिख सकते हैं उसमें वो लिख के उसको फिर आप जो हैं वो देखें कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो पर्सनल स्टेटमेंट में होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। अब एक बात जो है वो ये कि पाकिस्तान को नेगेटिव शो नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिव शो नहीं करना है कि पाकिस्तान में एजुकेशन अच्छी नहीं है तो US में ज़्यादा अच्छी है। इस तरह की कोई भी जो है वो बात नहीं लिखनी, क्योंकि अगर आप ऐसी बात लिखोगे तो आपकी बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। पाकिस्तान को नेगेटिव शो नहीं करना, US को भी नेगेटिव शो नहीं करना, ठीक है। पाकिस्तान को एज अ पॉजिटिव रह गया, आपने जो भी लिखना है पाकिस्तान के मतलब एज अ पॉजिटिव लिखना है, उसको नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिख सकते हैं। अब अगर आपने यूक्रेट पे जाना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने नेगेटिव को पॉजिटिव करके किस तरह लिखना है, ये स्किल अब आपके पास होनी चाहिए। एक और बात कि उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट तो हर किसी को पता है कि चार मेन कंपोनेंट्स हैं जिन पे जो है वो आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, मतलब कि आपकी जो पूरी कहानी है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट की वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, ठीक है। अब ऊपर ये नहीं है कि ऊपर आप कुछ और लिख रहे हैं, ठीक है, नीचे आप कुछ और लिख रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बात भी नहीं लिखनी जो कि बिल्कुल इरेलीवेंट हो, ठीक है, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट से बिल्कुल आपके अंदर ना हो। और ज़्यादा भी नहीं, जिसे कहते हैं ना ज़्यादा छोड़नी, ज़्यादा भी नहीं छोड़नी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, या मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। और जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपनी पर्सनल स्टेटमेंट पे, ठीक है, उतना ही टाइम स्पेंड करें उस पे, क्योंकि उसके साथ साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, उतनी अच्छी आपकी पर्सनल स्टेटमेंट हो जाएगी। और एक और बात कि ज़्यादा अलुमनाइज से जो हैं वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू ना करवाएं। मतलब ये नहीं है कि अब 10 बंदों को आपने सेंड कर दिया, हर किसी का अपना जो है वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, हर किसी की अपनी जो है वो लॉजिक होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 3 या 4 जो आपको लगते हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं अच्छी तरह, ठीक है, उनसे ही रिव्यू करवाएं। क्योंकि एक जो है वो कुछ कहेगा, फिर आप क्या होगा,
आप के माइंड में होगा यार ये अब ठीक कह रहा है तो मुझे इस तरह की ऐड करनी चाहिए, आप जो हैं वो आपका दिमाग जो है वो फिर बिल्कुल बंद हो जाएगा काम करना। तो इसलिए 3-4 से करवाएं जो आपको लगता है बेस्ट है, ठीक है, उन लोगों से करवाएं। और बाकी डिफरेंट एलुमनाइज ने अपने व्यूज़ दिए हैं वो सुने। Assalamu alaikum. This is Mohammad Sharaz Amir, UGRAD alumni from the batch of Spring 2020, and I'm here today with some tips regarding the statement of purpose. So my first tip is that format your SOP. Since you have the limited number of words for your statement of purpose, so try to subsection your SOP into different paragraphs. The way I did it is that I subsectioned my SOP into 3 parts. In first paragraph, I have mentioned about myself. In second, I have mentioned about my personal traits, and in final paragraph, I have described about my future goals. So try to subsection your SOP into different paragraphs. My second tip is that describe yourself in your statement of purpose. Since your SOP is particularly centered about you, so try to study yourself and find something in you that can distinguish you from the rest of 15,000 or 20,000 applicants that have applied for this scholarship. My third tip is that do not repeat the things. Since you have already mentioned about your academic details, your personal details, your curricular and extracurricular activities, so don't repeat that thing and use your words wisely. And my final tip is that be specific but give some details. Simple way to explain is that this thing is that for example, if you're writing something like your personal trait, so let it by practical example, take a deeper dive and let it by practical example using a few words. These are the tips that I used while writing my statement of purpose. I wish you a very best of luck for your application, and that's it from my side. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। आप में से जो लोग भी ग्लोबल यूग्रेड सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि यू ट्राई टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम इन रिफाइनिंग योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बिकॉज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है दैट प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड अल्टीमेटली योर सिलेक्शन इन द यूग्रेड। तो आपको चाहिए कि आप ग्लोबल यूग्रेड की जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसमें अपना ह्यूज टाइम इन्वेस्ट करें। तो अगर हम ब्रेक डाउन करें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को, सो बेसिकली 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपको आंसर करने हैं। इट इज़ रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, आपके बैकग्राउंड के बारे में आपने बताना है, योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड योर पर्सनल डेवलपमेंट के जो आपके गोल्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं। इसके अलावा आपने बताना है कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू द यूएस, और यूएसए से वापस आने के बाद आप किस तरह अपनी कंट्री को सर्व करेंगे। सो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपने जिनके अराउंड अपनी एसओपी को रिवॉल्व करना है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है फॉर राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज कि आप एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करें और उस ड्राफ्ट में आपने अपनी लाइफ के जो कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो कुछ अभी तक आपने अचीव किया है, वो सारा मेंशन करना शुरू कर दें। हाउएवर स्मॉल, और वर्ड काउंट की लिमिट को आपने अपने माइंड में नहीं रखना, आप बस लिखें मे बी 1000 वर्ड्स 2000 वर्ड्स हाउ लॉन्ग। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एलिमिनेट करना शुरू कर देने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं अपनी लाइफ की वो रहने देनी है, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आहिस्ता आहिस्ता आपने रिमूव करना है। और लास्ट में जो आपका फाइनल ड्राफ्ट है वो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह लगे, दैट शुड लुक लाइक अ स्टोरी, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि आपका जो बैकग्राउंड है वो रिलेट करे आपके पैशंस के साथ, और आपके पैशंस रिलेट करें आपकी फील्ड ऑफ स्टडी के साथ, और आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो रिलेट करे आपके पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, और आपकी अचीवमेंट्स के साथ रिलेट करे। और जो लास्ट में आपने मेंशन करना है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन द यूएस, ये आपके बिल्कुल क्लियर गोल्स हों कि व्हाई एग्जैक्टली डू यू वांट टू स्टडी इन द यूएस, और उधर से वापस आने के बाद आप कैसे अपने कंट्री को सर्व करेंगे। सो ये चीज़ अगर आपने अच्छे तरीके से लिख ली, सो योर एसओपीज विल बी गुड, आपकी बहुत अच्छी एसओपी होगी। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज हु आर अप्लाइंग, एंड या थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, I am Sajjad Ali, alumnus of Global Brigade Pakistan for fall 2019. I will give one tip for the filling application and one tip for the statement of purpose. So the tip for the filling the application is that don't leave any space blank while filling the application. And you can write like simply not applicable in the blank which doesn't apply on you. Because I think like their computer system doesn't allow the a partially filled or incomplete application to come forth. The second thing for the statement of purpose is write your qualities which you think differentiate you from the rest of your friends and family members and other people, and which you can use to create impact on the other people. Wassalam. Assalamualaikum. I am Ahmed Please and I am a fall 2019 Google alumni. The most
write SOP. Basically, SOP 4 चीज़ों को कंसिस्ट करते हैं. First is your personality and your interest. Secondly, your objective and goals regarding your future. Third thing is कि आपके वो goals आपके personal development और आपके field of study से किस तरह लिंक करें. And the fourth and most important thing is कि आप USA क्यों जाना चाहते हैं. स्पेसिफिकली USA UGRAD के लिए क्यों अप्लाई करें. SOP लिखने के बेसिक स्टेप्स ये है कि आप सबसे पहले एक SOP जो 4 पॉइंट्स ये वाले इनको माइंड में रखें. फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर करो. वर्ड काउंट की टेंशन नहीं लो. फर्स्ट ड्राफ्ट जितना बार मैं उसको बनाओ. देन आप उसको 3 से 4 दफ़ा पढ़ो और देखो जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको कट आउट कर दो. वो आपके मतलब वर्ड काउंट काफ़ी कम हो जाएगा और आपका एक सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाएगा. अब जो सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया उसको दोबारा से अगेन एंड अगेन पढ़ो. और इस टाइम अपने माइंड में वर्ड काउंट रखो. वर्ड काउंट SOP का 250 वर्ड्स होता है. आप इससे एक वर्ड भी ज़्यादा नहीं कर सकते. आपको लगा वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा. अपने जहन में वर्ड काउंट रख के अपना थर्ड ड्राफ्ट प्रिपेयर करो और सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो वो कट आउट कर दो. 250 वर्ड्स तक उसको ले आओ. देन आप किसी अलमनाई से, किसी अपने सीनियर से, किसी अपने टीचर से या किसी फ्रेंड से जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उससे एक बार रिव्यू करा लो ताकि आपको पता चले कि आपकी कोई बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है. ये बेसिक स्टेप्स हैं SOP के. इसके बाद SOP जब आपकी रिव्यू हो जाएगी उसके बाद दोबारा एक बार पढ़ लो और अच्छे से अपनी सेटिस्फेक्शन कर लो और उसको आप सबमिट करा दो. इंपॉर्टेंट चीज़ SOP में ये होती है कि आपके वर्ड्स 250 होने चाहिए. 250 से एक भी वर्ड ज़्यादा होगा तो वो आपका कट आउट हो जाएगा. और उसके अलावा एक और चीज़ कि SOP लिखते हुए ये ध्यान रखना कि ये आपकी SOP जो है आपका एक इमेज बना रही है कि आप क्या हो और वो उनके सामने आपकी SOP ही आपके बारे में एक इमेज बनाएगी. तो आप जितनी अच्छी SOP लिख सकते हो उतनी अच्छी लिखो. ये 250 वर्ड्स बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो. ये नहीं करो कि अगर आपने एप्लीकेशन में कहीं और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच किए हैं तो आप वही बातें SOP में लिख रहे हैं. SOP में वो बातें लिखो जो आप वहाँ पर अटैच नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स. वो सारी बातें जो आपको लग रहा है कि बताना बहुत ज़रूरी है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो वो बातें SOP में लिखनी होती हैं. दैट्स ऑल. Hello everyone, I'm Chisra Tariq, a selected candidate for Qual 2021. I want to share some tips with all of you to write best SOP. First point is you can start your SOP with any quotation like which shows your dedication towards this program. Second point is try to link all of your answers. Third point is try to be unique. Don't try to copy others' SOP, just be yourself. Okay, the fourth point is the main point. Try to utilize each and every word of your SOP properly. For example, अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ मेंशन करें for like any certificate, your name, your university name or your GPA, you don't have to mention that specific thing again in your SOP. The last thing is your leadership qualities. The leadership qualities last भी mention करें. For example, if you are part of any leadership program, lead any society, lead any organization or any technical team, you can mention it. And best of luck. तो अभी आपने जो है वो डिफरेंट एलुमनाइज के जो हैं व्यूज़ सुने हैं पर्सनल स्टूडेंट के मतलब ये उन सबके पर्सनल व्यूज़ हैं. ठीक है, अब इनमें से काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉल के हैं, स्प्रिंग के भी हैं, कुछ जो हैं वो अभी गारंटी स्टूडेंट्स हैं 2021 के जिन्होंने अभी अगस्त में जाना है. तो अब ये आप पे टोटली डिपेंड करता है. ठीक है, आप किस तरह जो है वो बात को सुनते हैं और उस पर किस तरह अमल करते हैं. ठीक है, और अभी आपके पास टाइम है ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है. तो जितना इसको अच्छा यूटिलाइज़ कर लेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए और उतनी अच्छा होगा आपके सिलेक्शन के लिए. और उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो यूग्रेड पे सिलेक्ट हों. और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर यूग्रेड के मतलब और कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बनाऊँगा. तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़.